आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप देख सकते हैं सारी चीजें। अगर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करें तो 5 नवंबर 2 चाइनीज नेशनल्स घायल हो गए। लोकल सिक्योरिटी गार्ड ने फायर ओपन कर दी। बताइए क्यों? एक सिर्फ और सिर्फ बहस हो गई थी छोटी सी। आ जाओ 6 अक्टूबर, थोड़ा पीछे चलो। 2 चाइनीज इंजीनियर जो है पोर्ट कासिम टर्मिनल पे काम कर रहे थे। BLA के सुसाइड बॉम्बर है, फट गए, ये भी फट गए। 20 मार्च बॉम्ब को डेटोनेट किया, जो ग्वादर पोर्ट है वहां पे पूरा डेटोनेट कर दिया, जिसमें 2 सोल्जर्स जो है वो मारे गए। 26 अप्रैल पिछले साल बहुत बड़ा एक सुसाइड अटैक हुआ था। एक फीमेल मेंबर जो माजिद ब्रिगेड 2011 में जो बनी थी, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो यहां पे कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, मर गए 4, जिसमें 3 चाइनीज स्टाफ था। 2018 नवंबर में 4 जो चाइनीज काउंसलेट है कराची में, वहां पे 4 लोग मारे गए। अब आप इतने सारे जो अटैक देख रहे हैं, और वो बस वाला तो मैंने गिना ही नहीं, जो बस गिर गई थी जिसमें 11 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे। अभी कराची एयरपोर्ट पे भैया आए और फट गए वहां पे फिर से। तुम्हारे थाईलैंड से छुट्टियां मना के आ रहे थे। तो चाइना का है मूड खराब बहुत ज्यादा, और उसने साफ साफ ये बोला है पाकिस्तान को कि देखो यार, मिलिट्री ऑपरेशन करो वरना ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो चलिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो YouTube का कोर्स है ये लाइव, इस बैच को ने फिर से खोल दिया है। क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो 400 रुपये में आप ये शानदार कोर्स ले सकते हैं। बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। बाकी अगर आप अपने YouTube चैनल को, सोशल मीडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोला है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं। अभी दोस्तों मैंने खबर ली थी कि खैबर पख्तूनवा पे हमला हुआ है, 38 लोग मारे गए हैं। एक गनमैन आया, गोलियां चलानी शुरू कर दी, उसी दौरान 12 सोल्जर्स मारे गए। पाकिस्तान, हर जगह पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। अगर आप पंजाब को छोड़ दें पाकिस्तान का, बाकी आप बलूचिस्तान चले जाएं, खैबर पख्तूनवा चले जाएं, इनफैक्ट अब सिंधुस्तान बनेगा क्या पाकिस्तान से? हिंदुस्तान अलग होगा। ये सब भी बातें हो रही हैं, तो कुछ बचेगा नहीं इनके पास। और ये जो आतंकवाद इन्होंने पाले हैं, यही अब पाकिस्तान को धीमे धीमे खा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके आतंकवादी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे हमले किए हैं। अभी जो हमले किए भैया, 12 सोल्जर्स, आप ये समझिए कि टोटल 18 लोग मारे गए थे, जिसमें 12 सोल्जर्स और 6 आतंकवादी थे। खैबर पख्तूनवा के बन्नू डिस्ट्रिक्ट, जो अभी मैंने आपको बताया, वहां पे एक चेक पोस्ट पे हमला करना चाहा आतंकवादियों ने, तो वो मुठभेड़ हुई और उसमें 12 सोल्जर्स जान से मार दिए गए। और जो इधर तो TTP बैंड बजाए हुए हैं, और इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनकी माजिद ब्रिगेड 2011 में, वो सीधा सीधा सुसाइड बॉम्बर्स उन्होंने रिक्रूट कर रखे। तो ये तो और डेंजरस है कि वो तो मरने से डरते नहीं है, हम फटेंगे तो तुमको भी फाड़ देंगे, ऐसा कुछ है यहां पे। तो एक्शन प्लान अब इन्होंने अनवील किया है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्शन प्लान इन्होंने बनाया है, क्या ये वाकई में हो पाएगा? हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ताकतवर है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पे लगातार जो बलूचिस्तान हमला कर रहा है, डेंजरस है। अब आपको पता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इन दोनों जगहों पे चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सीपेक जो है वो दांव पे लगा हुआ है, और जो बलूच सेपरेटिस्ट है वो इसी सीपेक को टारगेट कर रहे हैं। अब बार बार चाइनीज मर रहे हैं, चाइना वाले जाने को तैयार नहीं है। कह रहे थे कि 2026 में चाइना के 50 लाख लोग यहां पे रहेंगे। 50 लाख या 1300 भी नहीं है, क्योंकि यहां कोई आना ही नहीं चाहता। बोल रहे कि भैया हमारी जान पे बनाएगी। अब चाइना वाले फ्रस्ट्रेटेड है। उन्होंने शहबाज शरीफ से बोला है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, हम अपनी मिलिट्री रख देंगे, हमारी मिलिट्री सिक्योरिटी दे देगी। क्योंकि सीपेक हमने बहुत पैसा डाल दिया यार। पहले तो बहुत हो अल्लाह, 2015 में सीपेक आ गया, ढोल लगाड़े बजा के सीपेक हो गया, सीपेक ओके चलो बढ़िया है ना। बिलियंस एंड $65 बिलियन के प्रोजेक्ट, कुछ नहीं पूरा हो पाया। यहां तक कि इनको भागना पड़ेगा चाइना वालों को। अब पैसा तो इन्होंने डाल दिया है, प्रोजेक्ट पूरे हुए नहीं, पैसा फंसा हुआ है, तो करे क्या। और प्रोजेक्ट वही कह रहे हैं कि पूरा करते हैं तो आतंकवादी मार के चले जाते हैं। तो चाइना का एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम कहां फंस गए। पहले तो लग रहा था सब बढ़िया है, जैसे अफगानिस्तान में ना सबको लगता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स उसको इसीलिए बोला जाता है। सबको लगता है कि वहां पे जाएंगे, मिलिट्री बैठा दो और उसके बाद हम खूब सारा जो खनिज है वहां पे लेके आएंगे। किसी को कुछ नहीं मिला। सेम बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच एरिया है और बलूचिस्तान हमेशा ही आरोप लगाता है, 4 बरबी तक बहुत बड़ी
मूवमेंट वहां पे चल चुके, लेकिन हमेशा क्रश किया गया है। और ये आरोप लगाता है कि भाई ऐसा है कि पाकिस्तान कभी भी हमको अपना मानता नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इधर ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान है, अब ये पूरा प्रॉपर बलूचिस्तान है यहाँ पे, उधर ईरान से भी कई बार छुटपुट दिक्कतें हो जाती हैं, ये चीज है। तो अब नया क्या है, ये जो नया काउंटर प्लान बनाया है 19 नवंबर को अप्रूव किया है, नेशनल एक्शन प्लान। तो इसमें एक सबसे बड़ा अभी तक पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन है बलूचिस्तान में। बता रहे हैं कि इससे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कभी होगा नहीं, यानी कि अब जाहिर सी बात है लाशें बिछेंगी और उधर से भी फायर आएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बिल्कुल पता है, तो ये बता रहे हैं कि हम रिवाइव करने वाला है नाक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। अब हम इसको रिवाइटलाइज करेंगे और इसी के, यानी कि अब एक चीज आप मान के चलिए कि बलूचिस्तान में और लोग गायब होंगे। अभी तो गायब होते ही होते थे भाई। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है वो आतंकवाद के नाम पे किसी को भी गायब कर देता है। अगर कोई भी यहां पे आवाज उठा रहा है उनको गायब कर देते हैं। कोई एक्टिविस्ट है, कोई प्रोफेसर है, आतंकवाद के नाम पे उनको उठाते हैं, जेल में डालते हैं, मार देते हैं, कभी दोबारा मिलते नहीं है वो, उनकी फैमिली ढूंढती रहती है। तभी तो लोग परेशान है यहां पे पाकिस्तान से कि भाई आप हमको अपना ही नहीं समझ रहे तो हमको अलग कर दो ना। लेकिन पाकिस्तान ने पूरा बलूचिस्तान चाइना को बेच दिया है, तो कैसे अलग कर दे भाई, पैसे वहीं से आ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने बोला कि हमारा कमिटमेंट है कि हम पूरी तरीके से जो बलूच लिबरेशन आर्मी और बाकी इनकी माजिद ब्रिगेड जो 2011 में बनी थी, इन सबको जो है वो हटा देंगे। और ये जो मीटिंग है इट वाज अटेंडेड बाय पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और बाकी जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स और सारे चीफ मिनिस्टर्स जो जितने भी प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट। तो ये चीज है। अब इसमें कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो भैया माजिद ब्रिगेड, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान राजी अजौई संगार, जो अब ये कह रहे हैं कि ये चारों, यही चार मेन है। और ये क्या करते हैं, फॉरेनर्स पे हमला करते हैं, ये जो चाइनीज नेशनल्स हैं उन पे हमला करते हैं, ये हमारे ऊपर हमला करते हैं, ये सिविलियंस पे हमला करते हैं, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरीके से अब इनके ऊपर पूरा एक काउंटर टेररिज्म कैंपेन जो है वो चलाई जाएंगी। फिर उसके बाद पूरी मिलिट्री को ऑफिसर्स को बैठाया, ब्रीफिंग दी, कैसे कैसे कहना है, प्लान बताओ। लेकिन दोस्तों ये क्या एकदम से हो गया? अब आप एक बात बताइए, ये चीजें हो रही हैं, इससे खाई और बढ़ेगी। बलूचिस्तान इतना कमजोर तो रह नहीं गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टीटीपी का भी साथ है और टीटीपी को तालिबान का साथ है। तो ये जो ट्रायड है ना, ये खतरनाक लेवल पे जाएगा। और अगर ऐसा होता है, ये ऑपरेशन लॉन्च होता है, तो आप देखेंगे कि डेली ऐसी खबरें आ सकती हैं कि बलूचिस्तान वाले जो है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को भगा भगा के मार रहे हैं और पाकिस्तान के सोल्जर्स बलूचिस्तान को मार रहे हैं, बलोच को मार रहे हैं। तो ये खाई जो है वो और ज्यादा गहरी होती जाएगी, और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए भारी पड़ जाएगा। पाकिस्तान को भी ये बात पता है, लेकिन एक्चुअल में ये चाइना से प्रेशर है। चाइना ने प्रेशर डाला है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप चाहते हैं हम आपको पैसे दें तो आप इन ऑपरेशंस को साइन करिए, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो जो चाइनीज एम्बेसडर है पाकिस्तान, जियांग जेडोंग, उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया, बहुत लताड़ा है यहां पे पाकिस्तानियों को बुला के कि हमारे जो सिटीजन्स पे अटैक हो रहा है, इनफैक्ट जो साउथ एशियन कंट्री से सिटीजन्स यहां पे काम कर रहे उन पर अटैक हो रहे, तो भैया कौन, ये बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे भैया बेचारे थाईलैंड से छुट्टी मना के आ रहे थे, चाइनीज नेशनल्स जो है उनको उड़ा दिया, उनकी क्या गलती, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा? वहां तो खबरें अलग तरीके से छपेंगी ना। ऊपर से फिर मार्च में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासन, उन्होंने चाइनीज नेशनल्स को जो है खैबर पख्तूनख्वा में निशाना बनाया। ये सब के सब पता तो रहे कि इनकी बड़ी प्लानिंग है कि अलग करेंगे ये पूरा का पूरा प्रोविंस, और पाकिस्तान देखता जाएगा। तो चाइना का जो पेशेंस है अब वो जवाब दे रहा है, आयरन ब्रदर माय फुट, कुछ नहीं आयरन ब्रदर, सबकी पोल खुल रही है। अधर्म के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा थोड़ी ना होगा, कर्म वापस घूम के आएगा, है ना। तो वही है कि अगर तुम इतना सारा, तुमने कितने, जैसे चाइना अगर कोई भी आतंकवादी उसमें यूनाइटेड नेशन की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में अगर उसको डालने की कोशिश करता है भारत, तो चाइना वीटो कर देता है। आप समझ रहे हैं? तो अभी तक 21 चाइनीज जो वर्कर्स हैं और इंजीनियर्स हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है, बता रहे हैं। तो फिर चाइना ने लेटर लिखा, ठीक है, कि भैया हम अपनी जो फोर्सेज हैं वो यहां पे लेके आएंगे, बाकी आप देख लो आपको करना है कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा ऑफेंसिव जो लॉन्च किया है, क्या ये पाकिस्तान आर्मी अकेले करेगी कि ये जॉइंट ऑपरेशन होगा? अब देखिए वैसे तो बता रहे हैं कि हम अकेले ही जाएंगे, जो मेन सीपेक प्रोजेक्ट्स हैं उसके आसपास जितने भी इनके ठिकाने होंगे उनको खत्म होंगे, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या चाइना इसमें साथ देगा कि नहीं देगा, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं
अभी वॉरियर 8 जो है चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक एक्सरसाइज की, इनकी पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने। तो एक हिंट तो दिया है कि ये जो ऑपरेशन होगा ये जॉइंट ऑपरेशन होगा, यानी कि इसमें जो है वो चाइना भी साथ देगा। प्रोफेशनल स्किल और बाकी बहुत सारी चीजें जो इस एक्सरसाइज में की गई है वो बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन है उसको ध्यान में रख के ही की गई है। बाकी कॉम्प्रेसिव ऑपरेशन कैसा होगा इसमें बहुत ज्यादा इलैबोरेशन तो है नहीं। क्या इसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी, एयर बॉम्बिंग करी जाएगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो ये जो एरिया है ना अफगानिस्तान और ईरान का स्पेशली बॉर्डर जो एरिया है वहां पे अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस है। हो सकता है उधर सिस्तान बलूचिस्तान वाला उधर ईरान को भी कहीं ऐसा ना हो ये नाराज कर दे तो उधर से यहां पे हमला होने लगे, राइट। और ये पाकिस्तान को भी पता है कि ये सेपरेट होमलैंड के बिना मानेंगे नहीं, तो इसीलिए वंस इन फॉर ऑल इनको खत्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात है चाइना के इंटरेस्ट को बचाना है, वरना काम होगा नहीं। 2022 से अभी तक 2 साल में 900 सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है यहां पे बलूचिस्तान और टीटीपी ने मिलकर। आप समझ रहे हो, ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 2024 में 90% वायलेंस में जो है वो इंक्रीज हमको देखने को मिला है। तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस यहां पे खड़ी हुई है, राइट। लेकिन इस क्राइसिस का एंड कैसे होगा? पाकिस्तान कह रहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मैंने बताया ना कि ऑपरेशन इनको उल्टा पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही डेंजरस साबित होगा पाकिस्तान के लिए। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे और आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।